बहे जब जब पुरवैया हो, मन बिगड़े सैया हो। जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार अब आपके बीच पटना की इस धरती से आज हम विश्व में चलने वाले जितने भी स्थानीय पवन या स्थलीय पवन है आपके सामने रखेंगे। हवा पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, हवा चलती कैसे है और कहां जाके रुकती है, तो इस हवा को आप बेहतरीन तरीके से समझिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज हम आपको बताएंगे स्थलीय पवन का नाम। तो स्थलीय पवन में पहली जो हवा है वो गर्म हवा के बारे में आज चर्चा करेंगे कि गर्म हवा है जो अमेरिका में चलती है। तो अमेरिका में चलने वाली गर्म हवा का नाम है, तो अमेरिका में चलने वाली जो गर्म हवा है उस हवा का नाम हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में चलने वाली हवा, तो अमेरिका में चलने वाली जो हवा है, अमेरिका में चलने वाली हवा, अमेरिका में चलने वाली हवा चलिए ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में चलने वाली जो हवा है उस हवा को आप समझिए। तो अमेरिका में चलने वाली जो हवा है वो हवा का नाम है चिनूक। एकदम ध्यान दीजिएगा, चिनूक हवा, ठीक है। चिनूक आपका एग्जाम और आपका सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चिनूक हवा कहां से चलती है। तो अमेरिका में चलने वाली जो हवा है उसका नाम है चिनूक। तो आप समझिएगा चिनूक कैसे चलती है। चिनूक एक गर्म हवा है ना, और इसी गर्म हवा के कारण बर्फ पिघलने लगता है। बर्फ क्या होता है? पिघलने लगता है, पिघलने लगता है। तो चिनूक हवा के कारण जब बर्फ पिघलता है तो बर्फ पिघलने के कारण जल का स्तर बढ़ जाता है, और जल का स्तर जब बढ़ता है तो वहां हरा भरा घास हो जाती है, और वही घास जानवर लोग चरने लगता है, और जानवर लोग जब चरने लगता है तो उससे जानवर से दूध निकाला जाता है, जिसके कारण पशुओं के लिए लाभदायक हवा, पशुओं के लिए घास फूस मिल जाता है। कौन हवा से? चिनूक हवा से। तो एक बार फिर से समझिए, चिनूक हवा अमेरिका से चलने वाली हवा और यह हवा गर्म हवा है। तो चिनूक हवा अमेरिका में चलने वाली गर्म हवा है। चिनूक हवा अमेरिका में चलती है, यह गर्म हवा है। इससे क्या होता है? बर्फ पिघलने लगता है, और बर्फ पिघलने से जल का स्तर बढ़ जाता है, चारों ओर हरा भरा घास हो जाती है, और इसी घास को जानवर लोग चरने लगता है। इसी कारण जानवरों का लाभदायक हवा का नाम है चिनूक हवा। तो चलिए हम इनको मैप और मानचित्र के माध्यम से समझते हैं चिनूक पवन को। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, चिनूक पवन को हम लोग मानचित्र के माध्यम से अब समझेंगे। सबसे पहले समझिए, हम लोग है ना चलते हैं जहां से यह हवा चलती है। तो ये जो हवा चलती है ये है आपका उत्तरी अमेरिका। देखिए ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन महाद्वीप है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना। ये उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप देख रहे हैं, इस उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में आप देखिएगा तो यहां से एक लाइन गया है, एकदम सीधा लाइन, सीधा लाइन यहां से गया है, और इस लाइन का है 49वीं समांतर रेखा, यानी 49वीं समांतर रेखा इस लाइन का नाम है। यही लाइन डिसाइड करती है कि इधर कनाडा है और इधर अमेरिका है। तो 49वीं समांतर रेखा के कारण दो देश, एक कनाडा इधर है और इधर है अमेरिका, ठीक है। तो कनाडा और अमेरिका को डिसाइड कौन करता है? 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा बनाती है। कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा कौन रेखा बनाती है? 49वीं समांतर रेखा। अब समझिएगा कि उत्तरी अमेरिका में आप देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका में यहां से शुरू होती है एक पर्वतमाला जिसका नाम है रॉकी पर्वत। तो ये जो आप माला देख रहे हैं, यहां एक पर्वत है, इस पर्वतमाला का नाम है रॉकी पर्वत। ये देखिए यही है रॉकी पर्वत, ठीक है। और ये जो आप रॉकी पर्वत देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिम साइड में है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम साइड में इसी पर्वत का नाम है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत नाम है, क्लियर है। तो बताइए उत्तरी अमेरिका का जो रॉकी पर्वत है यही रॉकी पर्वत है ना।
और उत्तरी अमेरिका का ये पश्चिम साइड में रॉकी पर्वत है, और रॉकी पर्वत यहां से शुरू हो रही, देखिए इतना लंबा ये रॉकी पर्वत है। 49वीं समांतर रेखा आपको समझ में आया कि कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती 49वीं समांतर रेखा हुआ। आप समझिएगा इसी रॉकी पर्वत से एक हवा चलती है, तो यहीं से एक हवा चलती है, और यहां से रॉकी उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से एक हवा चलती है, और ये हवा चिनूक हवा है, यही हवा है चिनूक। और ये हवा देखिए यहां से चल रही है, और ये चिनूक हवा है। चिनूक हवा जब उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से चलती है तो यह क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये वाला बीच वाला क्षेत्र, तो इसी हवा के कारण यहां बहुत बड़ा बर्फीला क्षेत्र होता है, और यही बर्फीले क्षेत्र को ये गर्म हवा पिघला देती है, और धीरे धीरे इसी पिघलने के कारण जल का स्तर और जमीन गीला हो जाता है, और यहां क्या हो जाता है, यहीं हो जाता है घास का मैदान। यहां आप देखिएगा तो ये क्षेत्र में बनेगा आपको घास का मैदान, ये पूरा क्षेत्र बनेगा घास का मैदान, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये क्षेत्र है घास का मैदान, और यहां जो घास का मैदान है, यही घास का मैदान का नाम है पैरी, है ना। आप सुने होंगे अमेरिका के घास का मैदान का क्या नाम बोले हैं, तो पैरी घास है ना। और इसी घास को बढ़ाने में मदद करती है उस हवा का क्या नाम है, चिनूक हवा। एकदम समझ में आ रहा है। तो चिनूक हवा के कारण उत्तरी अमेरिका का पैरी घास लंबा लंबा घास होता है, और इसी पैरी घास में बहुत सारे फसल होते हैं। पैरी घास में जो होता है, जैसे होता है गेहूं, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, ये पैरी घास में होता है, गेहूं, मक्का और सोयाबीन। इसके अलावे आप देखिएगा तो यहां कृषि क्षेत्र, यह क्षेत्र किससे संबंधित है, खेती बाड़ी से संबंधित है, पूरा खेती उती होता है। और यहाँ पशुओं के लिए चारागाह मिल जाता है, यानी जानवरों के लिए क्या मिल जाता है, घास। इसीलिए पशुओं के लिए अगर देखा जाए तो लाभदायक हवा का क्या नाम है, तो चिनूक हवा, और यही चिनूक हवा पशुओं के लिए लाभदायक हवा है। तो आपको समझ में आया कि पशुओं के लिए लाभदायक हवा का नाम क्या है, चिनूक हवा, जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से चलती है। और ये जब हवा चलती है तो यहाँ बर्फ वाला जो क्षेत्र होता है ये बर्फ पिघला देती है, और बर्फ पिघलने से जल का स्तर बढ़ जाता है, और जल का स्तर बढ़ने से हरा हरा घास हो जाती है। और हरा हरा घास जब होती है तो घास से फायदा किसको होता है, जानवर लोग चरने लगते हैं, खेती करना आसान हो जाता है, गेहूं जौ की खेती वहां होने लगता है। तो ध्यान दीजिए, ये उत्तरी अमेरिका का मतलब रॉकी पर्वत से चिनूक हवा था। अब आगे समझिएगा तो आप देखिएगा कि इधर वाला जो इलाका है, ये वाला क्षेत्र, इसी का नाम है ग्रीनलैंड। इसका क्या नाम है, ग्रीनलैंड नाम है, ग्रीनलैंड, है ना। ये सब दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप, और ये ग्रीनलैंड द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। ये हमेशा किससे ढका रहता है, तो बर्फ से ढका रहता है, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये जो हमेशा है ये किससे ढका रहता है, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड द्वीप, यहाँ हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और यहाँ बर्फ का चादर है। यहाँ ग्रीनलैंड द्वीप में क्या है, बर्फ का चादर है। इसके अलावा देखिएगा तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इधर वाला क्षेत्र, यही क्षेत्र है आपका बर्फीला क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र आप देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इलाका, ये खाली यहाँ बर्फ वाला क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, बर्फीले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। कौन प्रदेश बोलते हैं, टुंड्रा, है ना। तो टुंड्रा क्षेत्र बोलते हैं, यानी टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। और यह टुंड्रा प्रदेश से एक हवा चलती है, टुंड्रा प्रदेश से नीचे एक हवा चलती है जो ठंडी हवा है। चिनूक तो गर्म हवा थी, अब जो हवा चल रही है उसका नाम है पुरगा हवा। तो ऊपर से एक हवा आती है ना, ध्यान दीजिएगा, पुरगा हवा चलती है इधर से, यहां से नीचे आती है एक हवा का नाम है, ये जो टुंड्रा प्रदेश है, इसी टुंड्रा प्रदेश से एक ठंडी हवा चलती है, और ये ठंडी हवा का नाम है पुरगा। कौन हवा है, पुरगा हवा। तो अगर आपसे पूछे कि पुरगा हवा कहां से चलती है, तो उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश से, यानी अमेरिका महाद्वीप के टुंड्रा क्षेत्र में चलने वाली हवा का नाम पुरगा है। तो पुरगा हवा अगर आपसे पूछेगा कि पुरगा हवा कहां से चलती है, तो ये टुंड्रा प्रदेश बर्फीला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से चलने वाली हवा का क्या नाम है, पुरगा हवा है। अब देखिएगा कि इसी क्षेत्र पर ये जो टुंड्रा प्रदेश है, तो समझिएगा टुंड्रा प्रदेश वाला इलाका आप देखिएगा तो यहां फेमस है कि यहां एस्किमो जनजाति के लोग रहते, कुछ जनजाति रहते, एस्किमो जनजाति।
टुंड्रा प्रदेश में जो जनजाति रहती है उसका नाम कौन जनजाति है? एस्किमो जनजाति। और यही एस्किमो जनजाति क्या करती है? ये बर्फ के घर में रहती है और उस सबका यही इधरे इलाका में बर्फ का घर रहता है। और एस्किमो जनजाति द्वारा जो बर्फ का घर बनाया है ये सब, है ना, तो इनके जो बर्फ के घर होते हैं ये बर्फ के अर्धगोलाकार घर होते हैं। इस टाइप से इनका घर होता है, अर्धगोलाकार घर होता है। और ऐसे घर को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग जानते हैं, को पूछा वो क्वेश्चन है कि एस्किमो जनजातियों के द्वारा बर्फ के घर को क्या कहते हैं? तो बर्फ के घर को कहते हैं इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। तो इन बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू। लेकिन एस्किमो जनजाति के लोग कुछ जानवरों का प्रयोग करते हैं। जैसे इस क्षेत्र में जो जानवर पाया जाता है उस जानवर का नाम अगर आप देखिएगा, इस क्षेत्र में पाए जाने वाला जानवर, तो देखिए टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाला कुछ जानवर है ना, टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाला कुछ जानवर का नाम, तो जानवर का नाम है धुरिये भालू, धुरिये भालू, है ना। दूसरा है रेंडियर कुत्ता। तो क्वेश्चन आएगा अगर कि बताइए रेंडियर कुत्ता और धुरिये भालू, है ना, ये सब कहाँ पाया जाता है? रेंडियर कुत्ता और धुरिये भालू ये सब पाया जाता है आपका टुंड्रा प्रदेश में। धुरिये भालू और रेंडियर कुत्ता। और रेंडियर कुत्ता जो होता है इसके दूध में सबसे अधिक वसा होता है। रेंडियर कुत्ता के दूध में क्या होता है? सबसे अधिक वसा होता है रेंडियर कुत्ता के दूध में। समझिए, रेंडियर कुत्ता के दूध में सबसे अधिक वसा होता है। और रेंडियर के सींग का प्रयोग, इसका जो सींग होता है एकदम लंबा लंबा सींग होता है, और इनके सींग का जो प्रयोग होता है, इन सींगों का प्रयोग, रेंडियर का सींग होता है ना, ये रेंडियर के सींग का जो प्रयोग होता है, इस सींग का नाम है हार्पून। क्या नाम बोले हैं? हार्पून। रेंडियर के सींग का नाम है हार्पून और इसका प्रयोग होता है मार धाड़ करने में, युद्ध करने में, मार धाड़ करने में हार्पून का प्रयोग होता है। और रेंडियर के सींग का प्रयोग का हथियार बनाया जाता है। इसी हथियार से एस्किमो जनजाति के लोग मारते हैं। तो आपको समझ में आ गया? तो आपको बता देना ये चाहते हैं कि ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर कि बताइए चिनूक हवा कहाँ से चलती है? बताइएगा। चिनूक हवा उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से चलती है और ये गर्म हवा है। चिनूक हवा जब उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से चलती है तो सीधा ये बर्फीले क्षेत्र में बर्फ को पिघला देती है, क्योंकि गर्म हवा है। और गर्म हवा के कारण जब बर्फ पिघलता है तो जल का स्तर बढ़ जाता है और जानवरों के लिए चारागाह मिल जाता है। उधर से चलने वाली जो हवा उसका नाम है पूर्गा हवा, जो ठंडे क्षेत्र में चलती है। और पूर्गा हवा जो है वो टुंड्रा प्रदेश से चलती है। टुंड्रा प्रदेश हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यहाँ एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है एस्किमो जनजाति। और इस जनजाति के लोग रेंडियर कुत्ता का प्रयोग, रेंडियर के दूध का प्रयोग, रेंडियर के हथियार का प्रयोग करते हैं। और कुछ पैरी घास के मैदान में गेहूं, मक्का, सोयाबीन, कृषि जानवर वगैरह जो है, ये कृषि जानवर घास का मैदान आपको मिलेगा इस क्षेत्र में। चलिए, जय हिंद।